अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं सुबह का नाश्ता बनाने लगी थी और ये जो मेरी ऑयल बॉटल है ना, ये खाली पड़ी हुई थी काफ़ी दिनों की। आपने भी शायद नोट किया होगा कि ये किचन की शेल्फ पे नहीं आपको नज़र आ रही होगी। ये काफ़ी दिनों से मैंने वॉश करके रखी हुई थी, बस ऐਵੇਂ ही लेज़ी हुई थी, इसमें ऑयल नहीं डाल रही थी। तो मैंने सोचा कि मुझे बड़ी बोतल निकालना पड़ती है बार बार, इससे अच्छा कि जो मेरे पास मौजूद है वाश है उसमें मैं दोबारा से डालूँ। इसको वैसे वॉश करके ही डालना चाहिए क्योंकि इतनी ग्रीसी हो जाती है ना ऑयल की वजह से, बाहर से भी और अंदर से भी। बाहर से तो ऐसे ख़राब होती है क्योंकि ऊपर डस्ट भी आती रहती है और वो थोड़ी ग्रीसी ग्रीसी भी होती है, तो अजीब सी लगने लग जाती है। जब तक इसको वॉश ना करो बिल्कुल ठीक नहीं होती। अच्छा, आजकल मुझे इतनी हैरत हो रही है ना ऑयल की वजह से। जो बोतल हम वेजिटेबल ऑयल यूज़ करते थे, तो वो जो बोतल 5 लीटर की होती थी ना, वो आती थी तकरीबन 4.5-5 पाउंड की ईजीली आ जाती थी। सेल में तो इससे सस्ती मिल जाती थी। लेकिन आजकल वही बोतल, हम उस दिन गए सेंसबरी गए और वही 5 लीटर की बोतल 1050 की थी और मैं बस देख के गश खाने वाली थी। खाते खाते बची वैसे और मुझे इतनी हैरत हो रही थी कि इतनी महंगी प्राइस डबल से भी ज़्यादा हो गई है। ऐसा क्यों हो रहा है? इतनी प्राइस ज़्यादा है कि बंदा क्या करे। तो फिर हमने जनाब ये छोटी बोतल ली जो कि 3 लीटर वाली होती है कि चलें फ़िलहाल यही लेते हैं, क्योंकि वो तो आसमानों को हाथ लगा रही थी। तो बहुत ज़्यादा प्राइसेस जो है ना इंक्रीज़ हो गई हैं अचानक से ही। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये हुआ क्या है। तो ख़ैर अभी मैं नाश्ता वाश्ता बच्चों को करवा के तो फिर मैं बाहर आई थी ज़रा। मैं और उमायमा आए थे। मुझे होम बार्गन से कुछ चीज़ें लेनी थी, उमायमा के लिए वाइप्स लेने थे, वो तो बहुत ज़रूरी थे ही नहीं। मुझे ये था कि घर में पड़े हुए हैं एक्स्ट्रा, लेकिन जब से वो ख़त्म हुए ना, जो कि मुझे दिए थे किसी ने तोहफ़े में, वो ख़त्म हुए, तब से मुझे समझ ही नहीं आती कि वाइप्स घर में है या नहीं है। तो वो फिर मैंने लेने थे और उसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें जो है ना वो देखनी थी, कुछ लेनी थी। ली तो वैसे मैंने काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन ज़्यादातर उसमें ग्रॉसरी ही आ जाती है या वही जो कि हम नॉर्मल घर में यूज़ करते हैं आम रूटीन में, वही चीज़ें थी। लेकिन मुझे याद नहीं था कि उमायमा की अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर के साथ, तो वो मैं भूल गई थी और मुझे घर से फ़ोन आ गया हस्बैंड का कि तुमको याद है उमायमा को लेके जाना है डॉक्टर के पास, जीपी। तो वो फिर मैं वहीं से वापस आ गई जल्दी जल्दी, लेकिन शॉपिंग तो मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ही ली थी। तो फिर मैं गई थी उमायमा को लेके चेकअप के लिए। इस बार उमायमा को जस्ट उसने वैसे ही चेक करना था, उसने खुद ही बना दी थी 2 वीक्स बाद, तो इसलिए अच्छा था कि वो खुद चेक कर ले डॉक्टर। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी माशाल्लाह उमायमा जो है ना ठीक है, बस थोड़ी सी कफ़ है, लेकिन वो कह रहा था कि ये 1 वीक और लेगी ख़त्म होने में। लेकिन जो उसको ज़्यादा मसला था ना वो ख़त्म हो गया, शुक्र है अल्लाह का। वैसे मुझे ये भी डर था कि हमने हॉलीडेज़ पे जाना है कहीं, तब तक काम ख़राब ना रहे, लेकिन शुक्र है कि वो काम ख़त्म हो गया। तो ये वैसे मैं बच्चों के लिए लेके आई थी, क्योंकि जब मैं इनको मिल्क शेक डाल के देती हूँ उनकी प्लास्टिक की बोतल में, तो वो इतनी बुरी हो जाती है ना कि उसको साफ़ करना मुश्किल होता है। तो फिर मैंने सोचा कि ये ग्लास की है ना, ये लेनी चाहिए, इसमें ज़्यादा ठीक रहेगा, वाश करना ईजी होता है। तो यहाँ पे जो स्ट्रॉ है ना, जब मैंने बाय की तभी से उल्टे थे तो मैंने भी बच्चों को ऐसे ही इनको वाश कर दिया था। स्ट्रॉ निकाले नहीं थे, वाश मैंने वैसे ही कर दिया था, लेकिन वैसे ही इसको मैंने बच्चों को फिर मिल्क शेक वगैरह डाल के जो है ना वो दे दिया था। स्ट्रॉ सीधे करने की ज़हमत नहीं की मैंने, खैर। और अभी ये जो मिठाई देख रहे हैं ना, हाय मिठाई खा के, मिठाई देख के मेरी तो बस जान जाने वाली होती है। वैसे मुझे मिठाई जो है ना बर्फ़ी ज़्यादा पसंद है। ये मुझे आई थी आंटी की तरफ से, क्योंकि जो मेरी कज़न है वो यूनिवर्सिटी से माशाल्लाह पास आउट हुई है, तो फिर उन्होंने मिठाई जो थी ना वो हमें दी थी। तो अभी मैंने क्या करना था कि जो हमारा फ्लोर था किचन वाला वो साफ़ करना था। ये 2-3 दिन से मैं इसको साफ़ नहीं कर पाई थी। वैसे ब्रश तो कर रही थी, लेकिन उसको मैं मॉप नहीं कर सकती थी, तो वो काफ़ी गंदा था। उसका ये है कि आप थोड़ा-सा भी उस पे चलते हैं, कोई चीज़ गिरती है तो निशान फ़ौरन से पड़ जाते हैं। उसको रेगुलर साफ़ करना ज़रूरी होता है, तो उसके लिए मैंने थोड़ा-सा ही वाटर डाला था। और जब मैंने शेयर किया था ये वीडियो में कि ये मैंने मॉप कहाँ से लिया है, इसकी डिटेल शेयर की थी, तो उस पे मुझे ये भी कमेंट्स आए थे कि ये बोतल अलग मिलती है, ये बोतल साथ ही होती है, अलग नहीं मिलती। अलग सिर्फ आपने पानी डालना होता है और जो भी आपने 1-2 चीज़ें डालनी होती है क्लीनिंग के लिए वो डाल सकते हैं। इसमें मैंने पानी डाला था, साथ थोड़ा-सा डेटॉल डाल लिया था, और साथ आप देख सकते हैं कि जो वुड फ्लोरिंग क्लीन करने के लिए होता है, आई थिंक वो थोड़ा-सा फ्रेगरेंस के लिए होता है, तो वो मैंने साथ इसमें डाल लिया था। और फिर इसको अच्छे से मिक्स करके तो आपने इसको साफ़ कर लेना होता है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको समझ नहीं आ रही कि बंदा किस बंदे को, किस चीज़ को ब्लेम दे कि आजकल जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? मुझे भी समझ नहीं आती कभी-कभी, और आजकल भी ऐसा ही है। हमारे जानने वाले बहुत नज़दीक से उनकी बेटी यहाँ आई थी स्टडी के लिए।
अभी कुछ अर्सा पहले इसी साल में आई थी, आई थिंक, या पिछले साल आई थी, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो वहीं से कुछ और लड़के भी आए, वो भी उनके जानने वाले थे। जानने वाले क्या, वो तो उनके रिश्तेदार थे, हम तो उनके रिश्तेदार भी नहीं थे। तो उन्होंने बेचारी बच्ची को मार दिया। बच्ची 21 साल की थी तो उसको मार दिया। तो मुझे ये था कि घर वालों ने अगर हिम्मत करके अपनी बच्ची को बाहर पढ़ने भेज ही दिया है तो क्या है, बंदा किस पे एतबार करे किस पे ना करे। उनके जानने वाले रिश्तेदार थे और रिश्तेदारों ने ही अपनी कज़न को या उनकी जैसी भी थी रिश्तेदार उनको मार दिया। और घर वालों को पता ही नहीं कि बेचारी बच्ची जो है वो मर चुकी है। उनकी उनसे बात भी नहीं हो रही थी, कुछ दिन से उनका राब्ता नहीं था। तो जब उनको फाइनली पता लगा तो आप समझ सकते हैं कि कैसी उनकी कैफियत होगी। उसकी माँ तो बेचारी ऑलमोस्ट पागल हो चुकी है, कोई हाल नहीं है। माँ बाप को ये तो नहीं पता था कि उनकी बेटी के साथ ये होगा। वो तो अपनी बच्ची का फ्यूचर संवार रहे थे कि चले हमारी बच्ची पढ़ लिख जाएगी, आगे उसकी नस्लें जो हैं वो संवर जाएगी, उसका घर बन जाएगा। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उनकी बेटी के साथ क्या हो रहा है। वो तो अपनी दूसरी बेटी को भी भेजने की ट्राई कर रहे थे, ऑलमोस्ट उसके पेपर डन थे। वो भी अभी आने वाली थी अगले महीने, क्योंकि आई थिंक सितंबर में क्लासेस जो है ना वो स्टार्ट होती है ना यूनिवर्सिटी की भी सारी। तो वो भी आने वाली थी। अभी मुझे नहीं लगता वो भेजेंगे। वो क्या, अभी मुझे लगता है कोई भी नहीं भेजेगा जो कि उनके जानने वाले हैं, आसपास गाँव वाले हैं, सुनने वाले हैं। उनको भी यही होगा कि अगर कोई सिक्योर ही नहीं है कहीं पे तो बंदा क्या करे। कसूर किसी और का मैं नहीं निकाल रही, उनका ही निकाल रही हूँ। जिन्होंने उनके साथ किया वो उनके ही रिश्तेदार थे जिन्होंने ये सब कारनामा सरअंजाम दिया। तो अब बेचारी लड़की का बाप जो है वो आई थिंक आ गया है यहाँ पे। वो अभी उसको पहचानेगा, फिर उसकी बॉडी जाएगी। तो ये अजीब सी कैफियत है, कैसा बेचारा बाप अपनी बेटी को लेके जाएगा ना यहाँ से। और जब कोई बंदा या बंदी किसी और मुल्क में हो और उसके साथ इस तरह का हादसा हो जाए, जो पाकिस्तान में या अपने मुल्क में रहने वाले होते हैं उनके साथ बहुत बुरी गुजरती है। क्योंकि जब तक वो देख नहीं ना लेते बॉडी को तो उनको तसल्ली नहीं होती, जैसे सुकून नहीं आता। तो सेम ही उनके साथ भी ऐसा ही हो रहा होगा। तो ये बहुत तकलीफ़ दे है। अल्लाह पाक उस बच्ची को भी जन्नत में जगह दे और उसके घर वालों को भी सुकून अता फ़रमाए, सब्र अता फ़रमाए। लेकिन वक्त के साथ साथ ही है, ये कोई भूलने वाली चीज़ नहीं है। और अल्लाह हर ज़ालिम इंसान को भी समझने की तौफीक दे, जो कि इस तरह के जुल्म करते हैं, पता नहीं उनके अंदर दिल नहीं होता। ये मैंने शेयर इसलिए किया है क्योंकि अगर आपके जानने वाला कोई हो ना, तकलीफ़ हर बंदे की होती है। लेकिन ज़्यादा तकलीफ़ तब होती है जब कोई जानने वाला हो, आपने देखा हुआ हो, मिले हुए हों उनसे, तब उनके साथ इस तरह का वाक़या हो तो फिर तकलीफ़ ज़्यादा होती है। शेयर मैंने इसलिए किया है, मेरे दिल पे भी अजीब सा बोझ था, मैं किसी के साथ सही से शेयर भी नहीं कर सकती थी। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि यहीं पे ही हुआ है, लंदन में ये सब कुछ हुआ है। ईद के बाद की ये बात है और उनको पता ही नहीं था बेचारों को जिनके साथ ये सब कुछ हुआ है। और जनाब अभी मैं अपने हाथों के लिए बना रही थी। आपने मेरे हाथ देखे हैं जो कि बहुत ख़राब हुए पड़े हैं, शायद गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब थे। और अभी मैं उनको ठीक करने के लिए कर रही हूँ क्योंकि हमें शादी भी आ गई है ना, कुछ दिन रह गए हैं शादी में। तो मैंने सोचा कि उससे पहले पहले मैं अपने हाथों का तो थोड़ा ठीक करूँ। हाथ जो मेरे हाथ और पैर हैं ना दोनों काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। तो ये मैं आपको पता है कि बनाती हूँ, यही बनाती हूँ रेमेडी। इसके अलावा मैं अपने हाथों पैरों के लिए और कोई चीज़ यूज़ नहीं करती और ये बेस्ट रेमेडी है। आपके साथ हर बार मैं इसलिए शेयर करती हूँ कि आप भी मेरे साथ इसको देखें और बनाएं। और इस बार मैं कहती हूँ आप बनाएं तो सही मेरे साथ देख के और लगाएं। एवरी डे आपने सिर्फ नाइट टाइम लगानी है, दिन टाइम लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो आपने लेनी है 3 ही चीज़ें लेनी है, चौथी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। आपने लेना है अर्के गुलाब, ग्लिसरीन और लेमन वाटर। ये चीज़ें आपने सेम क्वांटिटी में मिक्स करनी है, चाहे 1-1 चम्मच मिक्स कर लें, चाहे 2-2 कर लें। मैंने तकरीबन 3-3 चम्मच जो है ना इनको मिक्स किया है और फिर इसको बोतल में डाल के आपने एवरी नाइट लगा लेना है। और इसका रिज़ल्ट जो है ना 2-3 दिन में ही आपको पता चल जाएगा। ये नहीं है कि 2-3 दिन में वाइट हो जाएंगी, ये है कि जो ड्राई होते हैं, थोड़े खुरदरे होते हैं, वो ठीक हो जाते हैं 2-3 दिन में। तो ये फ़र्क आपको इतनी जल्दी ज़रूर नज़र आएगा। तो आप भी लाजमी बनाएं और अभी से ट्राई करें। तो मैं भी करने लगी हूँ। जब मेरे हस्बैंड के हाथ ख़राब होते हैं तो उन्होंने लगवानी होती है, वो सिर्फ 2 ही दिन लगाते हैं, उनके हाथ ठीक हो जाते हैं, फिर नहीं लगाते। तो मैं कहती हूँ बाद में भी लगाया करें ना, वो बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाएंगे। तो कहते नहीं भी सॉफ्ट हो गए, मेरे लिए इतने ही काफ़ी हैं। तो आप भी अगर आपके हाथ काफ़ी खुरदरे हैं तो आप भी लगा के ट्राई ज़रूर करें। इसका रिज़ल्ट हर बार जब भी मैं बनाती हूँ आपके साथ लाजमी शेयर करती हूँ, ताकि अगर आप भूल चुके हैं तो आप फिर से इसको देखें और बनाएं।
वैसे मैंने जब मैं लास्ट वीडियो में शेयर की थी ना, कभी पता नहीं कब की थी, कितना टाइम हो गया, तभी मैंने बनाई थी। उसके बाद मैंने आज ही बनाई है। जब भी मैं बनाती हूँ शेयर मैं लाजमी करती हूँ। तो इस बार मैंने काफ़ी देर बाद ही बनाई है, इसलिए मेरे हाथ ज़्यादा ख़राब हो गए थे। लगाती रहूँ तो काफ़ी ठीक रहते हैं, वाइट भी हो जाते हैं और सॉफ्ट भी बहुत हो जाते हैं। खैर जी, अभी ये मैं सिलाई का कुछ काम जो है वो कर रही थी अपना, और यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।